क्या आप नहीं जानते बगैर मशीन और बगैर बिजली के आप लोग कपड़ों को बहुत बेहतर तरीके से सुखा सकते हैं। इस तरह आपके घर का बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। जैसे कि सब घरों में छोटे बेबीज होते हैं और उनके कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल होता है। ये ऐसा कमाल का जुगाड़ है, अब चाहे बड़ों के कपड़े हों या बच्चों के, सब सूख जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़े के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ आपके लिए। आज भी बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब तक मैं आलूओं को छील रही हूँ आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर मेरे बहन भाइयों की आमदनी कम है तो आप इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स से अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी सब टिप्स एंड ट्रिक्स ज़ीरो ऑफ कॉस्ट होती हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। इन्हें आप इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी मुश्किल भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। इस तरह के ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मुझे फॉलो करते रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। सबकी मुश्किल को आसान करने के लिए बेहतरीन जुगाड़, लेकिन ख़ास तौर पर यह टिप उन लोगों के लिए है जिन लोगों की समोसे की दुकान है, टिक्कियों की दुकान है और आलूओं का काम है। क्या आप लोग भी रोज़ाना इस तरह से बहुत मुश्किल से आलू छीलते हैं और आलू छीलते छीलते थक जाते हैं और आप लोगों को आलू छीलने का कोई नया तरीका नहीं मिलता और आलू छीलने में ही पूरा दिन गुजर जाता है? प्यारी बहनों, आप परेशान क्यों होते? शाज़े आप ही है ना आप लोगों की मुश्किल को आसान करने के लिए। तो देखें कितना ज़बरदस्त जुगाड़ है। प्यारे बहन भाइयों, आप लोग इसी स्ट्रेनर से तले हुए पकौड़ों को निकालते हैं और तले हुए समोसों को निकालते हैं। तो आप लोगों को यही आइडिया दूंगी कि आप इसी के अंदर अपने आलूओं को मैश करें बहुत ही आसान तरीके से। बड़ों की एक कहावत है कि बच्चा बगल में और शहर में ढिंढोरा। आप लोगों के पास स्ट्रेनर होता है, आप इसे फ्राई के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी ये आप लोगों ने नहीं सोचा कि इससे हम आलू कितने बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं एक के बाद एक आलू में मैश करती जा रही हूँ और बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतरता जा रहा है ना। आलूओं को छीलने का तेज़ तरीन और बेहतरीन तरीका। आज के बाद आप लोगों के 10 किलो आलू 10 मिनट में छिल जाएंगे। जब तक मैं आलूओं को मैश कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि मुझे और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे। इस तरह की कमाल की वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहें ताकि आप लोगों को रोज़ाना नए नए आइडियाज़ मिलें और आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें और अपने बच्चों के लिए कुछ बचा कर उनके मुस्तकबिल पर लगा सकें। मेरी प्यारी बहनों, आपसे बातों ही बातों में हमारे सारे आलू मैश हो चुके हैं और बिल्कुल पता भी नहीं चला। तो आप लोग भी इस तरह ढेरों ढेर आलू बहुत ही आसान तरीके से मैश कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी परेशानी, बगैर किसी मुश्किल और बगैर किसी मशीन के। ज़बरदस्त और तेज़ तरीन तरीका। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इसको ही यूज़ करेंगे और आप लोग मुझे रोज़ दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को हमेशा हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या आप भी पाउडर के डब्बे को बेकार समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं? क्या आप नहीं जानते कि हम पाउडर के डब्बे को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कितना ज़्यादा ये यूज़फुल है और हम अपने घर में ज़ीरो ऑफ कॉस्ट ही इस ऑर्गेनाइज़र को तैयार कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं और हज़ारों की बचत हो सकती है। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताते हैं आपको हमने करना क्या है। पाउडर के डब्बे को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और इसको सुखा कर रख लिया था और अब इसकी कटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं ये आम सा और बेकार सा डब्बा इतना खूबसूरत लगेगा, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, देखते रहे आप मेरे साथ रहिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आपने गौर तवज्जो से वीडियो देखनी ताकि कोई आइडिया भी आप लोगों से छूट ना जाए। तो यहाँ पर मेरी लेस है, इसको हम इस तरह से 3 स्टेप में लगाएंगे और लेंगे। अब हम डबल टेप का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें गिलू की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा किसी खर्च के ज़रूरत है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आप लोग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि मैंने क्या आइडिया इस्तेमाल किया है। अब बहुत ही आसान तरीके से डबल टेप के ऊपर हम यहाँ से सिरा लगाएंगे लेस का और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल साथ साथ लेकर जाएंगे। और इस तरीके से जब आप लेस को लगाएंगे तो यकीन करें आपकी लेस बिल्कुल भी नहीं हटेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से ये लग चुकी है। अब आप लोगों को पूरी लेस पर ना तो टेप लगाने की ज़रूरत है, ना ही कोई ग्लू लगाने की ज़रूरत है। इस तरह से हम तीनों स्टेप को पूरा करेंगे। है ना एक बेकार पाउडर के डब्बे का बहुत ही कमाल का आइडिया और कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है, हम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से अपने घर की छोटी छोटी बेकार चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेस का टुकड़ा छूट गया था, लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ पर हम डबल टेप लगाकर इसको दीवार पर हैंग करेंगे। तकरीबन हर घर की परेशानी और हर घर का मसला, जब भी हम लोगों को पेन पेंसिल या किसी भी चीज़ की कलर की ज़रूरत पड़ती है तो हमें मिलते नहीं है। मैंने इसलिए ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है कि हम लोग वक्त पर यहाँ से पेंसिल और पेनों को इस्तेमाल कर सकें। और नीचे भी इसलिए नहीं रखेंगे कि छोटे बच्चे होते हैं वो ख़राब कर देते हैं, तोड़ देते हैं और गुम कर देते हैं। तो हम इसको दीवार पर हैंग करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये। अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं भी हों तो हमारे घरों में अक्सर मेहमान वगैरह आते हैं, भांजी भांजे, भतीजी भतीजे। तो वो छोटे नासमझ बच्चे होते हैं, चीज़ों को गिरा देते हैं और ख़राब कर देते हैं। इसलिए आप लोगों को इसे दीवार पर हैंग करना होगा
ताकि आप लोगों की चीज़ें गुम ना हो और ख़राब ना हो और वक्त पर आप लोग इससे फ़ोन नंबर लिख सकें और कोई भी काम करना हो तब बहुत आसानी से आप लोगों को पेन वगैरह मिल जाएगा। तो है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। अब इसको दीवार पर हैंग करते हैं। है ना बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र। आप लोग भी इस तरह से अपने घर में बेकार चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लगा सकते हैं और अपने घर की शान बढ़ा सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीका है। और इसके साथ ही अगर आप लोगों ने इसको फ्लावर लगाने हों तो इसको गुलदान गुलदस्ते के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने देखा कि एक तीर से दो शिकार। अगर आपके पास पाउडर के डब्बे ज़्यादा हैं तो आप इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। मुझे ऑर्गेनाइज़र इसी तरह सिंपल खूबसूरत लग रहा था, वरना आप लोग कोई भी फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं इसके ऊपर। इंशाल्लाह आप लोगों को दोनों आइडिया पसंद आएंगे और आप इनको यूज़ भी करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की टिप के लिए आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि आज के सब टिप में से आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मेरी मेहनत की कदर किया करें। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आज से पहले आप लोगों ने इस तरह का सुपर डुपर कमाल का आइडिया कभी भी नहीं देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। इतना कमाल का आइडिया कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। अगर आप लोगों को कभी इमरजेंसी हो जाए तो आप लोगों ने बगैर सुई धागा के बहुत ही आसानी से इस बटन को लगा सकते हैं। आप लोगों ने आज से पहले ना ही कभी ये सुना होगा और ना ही आप लोगों को कभी किसी ने बताया होगा कि कभी ऐसा भी होता है। जब तक मैं बटन लगा रही हूँ आपने मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये सुपर आइडिया कैसा लगा। और आप लोग इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मुझे फॉलो करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे। है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह बहुत मजबूत और पक्का बटन लगता है, ये निकाले से भी नहीं निकलेगा। बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों को तो समझ आ गई है कि हमने कपड़े के नीचे से बटन को रखना है और इस तरह से बटन को लगाना है, लेकिन आप लोगों ने अपने शोहर, अपने बेटे और अपने भाई को यह तरीका ज़रूर बताना है। ऐसा कभी हो रास्ते में बटन टूट जाए तो आप लोग इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। है ना कितनी बड़ी टेंशन और कितनी बड़ी परेशानी का मामूली और आसान सा हल। आप लोग इस तरह से मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप लोगों को एक से बढ़कर एक आइडिया मिलेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के आइडिया होंगे। इस तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट आइडियों से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को आज की सब टिप पसंद आएंगी। आप लोग मेरी मेहनत की कदर किया करें। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और बिला नागा आप लोगों को अपलोड करती हूँ। मैं सबसे पहले यूट्यूब का ख्याल रखती हूँ और यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ। अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगी को इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन वीडियो इग्नोर नहीं करती। इंशाल्लाह आपको सब टिप पसंद आएंगी। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। आज की ये टिप लास्ट और सुपर है। क्या आप नहीं जानते हम बगैर बिजली और बगैर मशीन के कपड़ों को बहुत बेहतर तरीके से सुखा सकते हैं। सर्दियों में इस तरह से कपड़े सुखाना आपकी बड़ी मुश्किल को कर देगा आसान। अगर आप चाहते हैं आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाए और आपका बिल भी ना आए और आप लोगों को परेशान भी ना होना पड़े और आप लोगों को बहुत इमरजेंसी में कपड़े सुखाना हो तो किस तरीके से सुखाएं, सब आइडियाज़ देखें। वीडियो को बगैर स्किप किए देखेंगे तो आप लोगों को सब समझ आ जाएगी हमने कपड़ों को किस तरह सुखाना है। चलें तो आप फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और इसके ऊपर हमने पतीले को रख दिया है। अब पतीला आपने अच्छी तरह गर्म करना है और गर्म करने के फ़ौरन बाद आपने अब पतीले को हटाना है और इसके नीचे तवा रखना है, जिस तरह हम चावलों के लिए दम पर तवा रखते हैं। और आपने चूल्हे को भी बिल्कुल लो रखना है, हल्का, बिल्कुल डिम। बिल्कुल लो रखने पर आप लोगों ने अब कपड़े पतीले में डालने हैं और पतीले में कपड़े डालने के बाद आपने इनको थोड़े थोड़े वक्फे के बाद चेंज करते रहना है। सर्दियों में कपड़ों को सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 3-4 दिन तक भी कपड़े बिल्कुल सूखते नहीं हैं। जब भी कपड़े पहनने लगते हैं तो वो ठंडे और गीले लगते हैं। और सर्दियों में बच्चों की कैप हो, सॉक्स हो, तो स्वेटर हो, हर चीज़ों की तो ज़रूरत होती है, चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े हों। आपने बस इस आइडिया को फॉलो करना है। जब आप लोग इस तरह से कपड़ों को सुखाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं अपने घर में इसी तरह से कपड़ों को सुखाती हूँ, चाहे मेरे शोहर के कपड़े हों या हमारे, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है या हमें ठंडे लगते हैं, गीले लगते हैं, इनमें नमी होती है, तो इस तरह से सुखाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और अगर आप लोगों के पास इस तरह की पेंट वाली शर्टें होती हैं, स्टिकर वाली शर्टें होती हैं, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं डालनी पतीले में, वरना ये पिघल कर इनका नंबर वगैरह उतर जाएंगे और आपके दूसरे कपड़ों पर लगने का खतरा होगा। इस तरह से आपने पेंट वाली शर्टें बिल्कुल भी नहीं डालनी कि आप लोगों के दूसरे कपड़े ख़राब हों। और इंशाल्लाह यहाँ पर मेरे कपड़े सूख चुके थे और बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ये जुगाड़ है। आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ और आपको मेरी टिप कैसी लगी। और इस तरह ही मैं दूसरे कपड़ों को, अभी मेरे पास कुछ कपड़े और थे, इनको भी मैं सुखा लेती हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ बातें कर लेती हूँ। तो आज के बाद आप लोगों को कभी भी इस्त्री से कपड़े सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आप लोगों को इन्हें गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने चूल्हे पर जलाकर पतीले को रख सकते हैं। इस तरह आप लोगों की हज़ारों की बचत होगी। अब आपको इस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोगों का लकड़ियों का चूल्हा है तो तब भी आप लोगों ने पतीले के नीचे तवे को रखना है और इस तरह से कपड़ों को स्टीम देनी है, हल्की आंच पर कपड़ों को सुखाना है। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है।
मेरी वीडियो देखकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे आइडिया मिलेंगे और अच्छे टिप्स मिलेंगी। मैं खुद इस टिप का इस्तेमाल करती हूँ। मेरा घर बिल्कुल बंद है और 4-4 दिन तक कपड़े नहीं सूखते और मेरे घुटनों के जोड़ और मोरों के जोड़ दर्द होते हैं और मैं ऊपर जा नहीं सकती और ना ही ऊपर कपड़े सुखा सकती हूँ। इसलिए मैं इसी आइडिया को इस्तेमाल करती हूँ और इस तरह से मेरे कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। मुझको विटामिन डी की कमी की वजह से घुटनों में और मोरों में जोड़ों का गैप हो चुका है, तो इस वजह से मैं भी इसी टिप का इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह आपको आज के सब टिप पसंद आएंगी। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो देखकर आप बहुत कुछ सीख सकें। हमें इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलूंगी एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।